हाय गाइस। सो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि मैम गुजराती लैंग्वेज के ऊपर वीडियोस बनाइए। प्लीज बताइए कि गुजराती लैंग्वेज कैसे पढ़नी है, या फिर आप अपने वीडियोस में गुजराती लैंग्वेज पढ़ा दीजिए। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि मैं आपको पढ़ा नहीं सकती, बट मैं आपको गाइड जरूर कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली एकदम परफेक्ट पिन पॉइंटेड गाइडेंस दूंगी। और बस वो फॉलो कर लेना, तो भी आप देखोगे कि उसके बाद जब आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे, चेक करना कि आपके कितने मार्क्स बन गए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, ग्रामर होती है। तो ग्रामर तो एक दिन में बैठ के आएगी नहीं, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी भाषा है, एक दिन में आप बैठो आप सोचो कि आपको ग्रामर आ जाए तो नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आप अल्फाबेट से स्टार्ट करो। ठीक है, जो कि गुजराती भाषी नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग अल्फाबेट से स्टार्ट करो, उसके अल्फाबेट्स गुजराती लैंग्वेज के प्रैक्टिस करो, बार बार एक कॉपी पे लिखो। एक दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी, एक दिन पूरा दिन सिर्फ अल्फाबेट्स लिखने को दो। ठीक है, अल्फाबेट्स लिखने के बाद ना उसको जोड़ो, वर्ड्स बनाओ। ठीक है, कि वो वर्ड कैसे बन रहे हैं, एक के बाद दूसरा वर्ड कैसे बन रहे हैं। ठीक है, अगली चीज आप क्या करो, आप सेंटेंसेस लिखिए। अब आप सेंटेंसेस लिखेंगे कहाँ से? आप ऐसे रैंडम सेंटेंसेस उठा के लिखेंगे क्या? आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ कि आप न्यूज़पेपर से करिए ये सारा काम। सिर्फ न्यूज़पेपर से लिखिए, जो आप सेंटेंसेस लिखेंगे वो न्यूज़पेपर से लिखिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुजरात में कहीं ना कहीं रह रहे हैं अभी, जिनके पास न्यूज़पेपर का एक्सेस है, वो तो डायरेक्टली न्यूज़पेपर से हार्ड कॉपी में लिख लेंगे। जिनके पास न्यूज़पेपर का एक्सेस नहीं है ना, वो लोग ऑनलाइन न्यूज़पेपर देख लो यार। ऑनलाइन न्यूज़पेपर आजकल सब जगह अवेलेबल होता है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर ढूंढिए। पर जो सेंटेंसेस फ्रेम करो ना आप लोग, तो आप न्यूज़पेपर में जो भी सेंटेंसेस आते हैं ना, वो एज इट इज अपनी कॉपी में उतारो। ठीक है, उन्हें एज इट इज अपनी कॉपी में उतारो और फिर उसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। ठीक, ट्रांसलेशन डायरेक्टली नहीं आएगा, या तो ये फर्स्ट अप्रोच है जो आप फॉलो करोगे कि गुजराती का न्यूज़पेपर पढ़ के उनको आप हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। दूसरी अप्रोच कि अभी के लिए, क्योंकि अभी आप लोग बहुत ज्यादा एकदम नए हो, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है गुजराती एंड ऑल दैट, तो सेकंड अप्रोच ये है कि इंग्लिश में लिखिए पहले। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस, आपके पास इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता होगा, तो इंग्लिश का सेंटेंस लिखिए और फिर उसको ट्रांसलेट करिए गुजराती में। अभी ट्रांसलेट कैसे करोगे, अभी तो आता ही नहीं है ट्रांसलेट करना, तो गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं है। ठीक है, 70 to 80% करेक्ट होता है। इनिशियल ट्रांसलेशन के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा उपाय है, एब्सोल्युटली बढ़िया है, कोई लोड नहीं है इसमें। गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करिए, इनिशियली इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए, उसका सेंटेंस लिखिए और उसको ट्रांसलेट करिए। दूसरा, जब ये वाला थोड़ा सा बेहतर करने लग जाओ, तो फिर सीधा गुजराती का न्यूज़पेपर उठाना, उसको पहले फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना, इंग्लिश से वही चीज गुजराती में वापस से रीट्रांसलेट करना। सो यू वुड नो कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। ठीक है, उसके अलावा ग्रामर में एक और दूसरी चीज होती है। आपकी जो बेसिक जो ग्रामर जो बेसिक बेसिक व्याकरण होती है, वो कहाँ से पढ़नी है? एक किताब आती है आपकी अक्षर पब्लिकेशन की, अक्षर पब्लिकेशन अमेजोन पे मिल जाएगी। ठीक है, वहां से खरीद लो और बस इस किताब में से पढ़ लो। सारे क्वेश्चंस जो भी आपके ग्रामर के होते हैं वो इसी किताब में से सॉल्व कर लो। दूसरे अननेसेसरी ट्रैप में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ग्रामर तो आपकी मोटी मोटी यहाँ पर कवर होगी। उसके बाद दूसरा, हम ऐसे राइटिंग पे आते हैं। ऐसे राइटिंग में ऐसे राइटिंग में देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप ऐसे राइटिंग कहाँ से कवर करें। तो आप ऐसे राइटिंग के लिए देखिए, सबसे पहले बुक लीजिए। कौन सी बुक लेंगे आप ऐसे राइटिंग के लिए? आप ऐसे राइटिंग के लिए लीजिए 8th स्टैंडर्ड की बुक। 8th स्टैंडर्ड की बुक लीजिए आप ग्रामर का। ठीक है, इससे क्या पता पड़ेगा आपको? फॉर्मेट। मटेरियल इनसे नहीं लेना, मटेरियल एकदम बच्चों वाला नहीं लेना है हमने। हमने 8th स्टैंडर्ड की बुक लेनी है ताकि हमें फॉर्मेट पता पड़े। एक बार फॉर्मेट पता पड़ गया ना, तो फिर पता पड़ जाएगा कि भाई ऐसे लिखना कैसे है। इससे ज्यादा ऊपर की स्टैंडर्ड पे जाना नहीं है। ठीक है, आप सोचो कि मैं बहुत डिफिकल्ट ऐसे लिख दूंगी या बहुत डिफिकल्ट ऐसे लिख दूंगा तो मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, कतई नहीं मिलेंगे। ठीक है, एकदम आसान रहो, एकदम इजी भाषा में लिखो। एब्सोल्युटली। और जो फ्लो भी डाल रहे हो वो भी इजी डालो, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट अगर आपने कोटेशंस यूज करी तो और अच्छे नंबर मिलेंगे। अरे कितने से नंबर का आ रहा है? 50 नंबर का पूरा पेपर है। कोई आपका सिर्फ ऐसे 50 नंबर का है क्या जो इतना लोड ले रहे हो? ठीक है, एकदम इजी 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 रखो इसको। एक बात। दूसरी बात, मटेरियल कहाँ से लेना है?
प्लीज कैसे भी करके जस्ट फाइंड एडिटोरियल्स, गुजराती एडिटोरियल, जस्ट फाइंड देम, फाइंड द एडिटोरियल्स एंड आप ये एडिटोरियल जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आता है बस उसमें से ही मटेरियल लीजिए। उसमें से जितना भी मटेरियल लोगे ना वो बहुत अच्छा निकलेगा मटेरियल, और आपका ऐसे इंटर्न बहुत अच्छा निकलेगा क्योंकि आप उसमें करंट भी डालोगे। याद रखना जिस भी स्टेट में करंट जो है उनके सिलेबस का पार्ट होता है ना, चाहे प्री में चाहे मेंस में, ठीक है, तो वहां पर आपको करंट को थोड़ी इंपॉर्टेंस भी देनी पड़ती है। तो ये ना एक आपके लिए बोनस ही है एक तरीके से, ये जो टिप है कि आप करंट अफेयर्स पढ़िए, और जितने भी ऐसे के जो मेन टॉपिक्स होते हैं जैसे विमेन हो गई, ये मैं आपको ऐसे के मेन टॉपिक्स भी बता देती हूँ, यूसीसी हो गया, इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं, जुडिशरी है, इनके ऊपर आप करंट न्यूज पढ़िए, ठीक है, और करंट और ऑनलाइन, ऑनलाइन का कुछ भी, ऑनलाइन का कोर्ट, ऑनलाइन का ये आपका जो भी डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है वो, या फिर इतना तो खैर भारी आएगा नहीं, तो ऑनलाइन कोर्ट्स आ जाएगा, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो इसकी आप करंट इन्फॉर्मेशन निकालिए, और ये जो करंट इन्फॉर्मेशन है इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, कुछ कुछ करंट की चीजें ऐड कर लीजिए, वो अपने एस्से में जरूर डाल के आ जाएंगे, वो अपने एस्से में डाल के आ जाओगे, अगेन बोनस पॉइंट्स मिल जाएंगे, आराम से क्लियर हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये वाले 2 पॉइंट्स याद रखना। लास्ट बात करते हैं हम लेटर की। तो लेटर में क्या करना है, लेटर में वापस वही जो 8वीं कक्षा की किताब खरीदोगे, जो 8th स्टैंडर्ड की बुक खरीदोगे आप, उसी 8th स्टैंडर्ड की बुक में आपको लेटर का भी फॉर्मेट मिल जाएगा। तो लेटर का तो इस किताब में से लेटर का तो हमें फॉर्मेट भी देखना है, और लेटर हमें याद भी करना है, लेटर हमें याद भी इसी बुक में से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। फिर तो वो कोई सा भी लेटर देते हैं आपको, आप एज इट इज वही वाला लेटर जो है वो कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है, उसमें बस कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं वो चेंज कर देना जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से। आप कितने कितने लेटर्स याद करोगे, देखो अलग अलग टाइप के लेटर्स होते हैं ना, तो आप 5 टाइप के लेटर्स याद कर लो, 5 टाइप्स ऑफ लेटर्स, ठीक है, बस वो 5 टाइप के याद करने हैं, छठा हमने याद करना ही नहीं है, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है अननेसेसरी वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो 5 टाइप के आप लेटर याद कर लीजिए। 5 टाइप के लेटर याद करने के बाद क्या रहेगा कि सॉरी, 5 टाइप के लेटर याद करने के बाद क्या रहेगा आपका, दैट यू विल बी एबल टू मेंशन राइट एनी काइंड ऑफ लेटर इन अ बेटर वे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द गुजराती लैंग्वेज गाइज, एंड प्लीज इससे ज्यादा मैं तो नहीं कर सकती हूँ, इससे ज्यादा, ठीक है। द रीजन भी कि मैं गुजराती खुद हूँ नहीं, मैं गुजराती की फैकल्टी नहीं हूँ, मैं लॉ पढ़ाती हूँ, हम हमारी क्लासेस में भी सिर्फ लॉ से डील करते हैं, हम गुजराती लैंग्वेज से डील नहीं करते। बट क्योंकि इनफैक्ट मैंने भी गुजरात का पेपर दिया हुआ है, और हमने तो क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन की, सो दैट इज वाई आई नो कि क्या क्या चीज़ें लोग बाग रेफर करवाते हैं, एंड आई हैव many people who I know जिन्होंने लास्ट ईयर गुजरात का पेपर दिया था, वो जॉइंट क्लासेस, और क्या प्रॉब्लम्स आती, क्योंकि लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज का सीन ये होता है कि लैंग्वेज ना हर जगह, कोई सी भी लैंग्वेज है, हिंदी आए, इंग्लिश आए, गुजराती है, अप्रोच सेम ही होती है, तो अप्रोच यही है। और मैं तो इतनी बार ये वाली बात बोलती हूँ कि प्लीज डिफिकल्ट मत बनाओ अपनी जिंदगी को, ठीक है, ऑलरेडी मुश्किल है, ऑलरेडी पेपर के लिए पढ़ना है, इतना स्ट्रेस है, वो बहुत है, तो लैंग्वेज को एक एक्स्ट्रा रख के डिफिकल्ट मत बनाओ, इजी रखो, और बट इजी रखने के बाद भी कंप्लीट जरूर कर लेंगे सिलेबस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग, इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।